एक दिन लाडो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करने के लिए जंगल जा रही थी। वो दाने की तलाश में अपने घर से बहुत दूर आ चुकी थी। तभी उसे रास्ते पर गिरा हुआ एक अनाज का दाना दिखाई दिया। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा दाना पानी है। यही दाना पानी में इकट्ठा करके घर वापस चली जाऊंगी। लाडो चिड़िया वहां आकर दाना इकट्ठा करने लगी। जब लाडो ने वो दाना अपने मुंह में रख लिया, तभी उसे आगे और दाना गिरा हुआ दिखाई दिया। अरे वाह, और दाना दिखाई दे रहा है मुझे तो यहाँ पर। मुझे लगता है आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। यही लेकर मैं घर चली जाऊंगी। लाडो ने वो दाना अपने मुंह में रख लिया। जब वो वापस लौटने लगी तो उसे उसके सामने और दाना दिखाई दिया। लाडो उस दाने के पास चली गई और उसने वो भी दाना अपने मुंह में इकट्ठा कर लिया। जब लाडो घर लौटने का विचार करने लगी तो उसने देखा कि आगे बहुत सारा दाना अकेले एक साथ जमा हुआ था। अरे बाप रे, इतना सारा दाना, वो भी एक ही जगह पर। ये ऐसा कौन रख सकता है? मुझे लगता है किसी जानवर ने इसे खाने के लिए यहाँ पर रखा होगा। लाडो को लगा कि ये दाना कोई यहाँ पर भूल कर गया होगा, पर उसे मालूम नहीं था कि ये इंसान ने लगाया हुआ एक जाल था। लाडो उसके अंदर जाने की तैयारी करने लगी। अरे लाडो, रुक जाओ। कालू कौवा पीछे से आवाज देने लगा, पर लाडो को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। लाडो उसके अंदर चली गई। जैसे ही लाडो अंदर चली गई, वैसे ही उस पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। नहीं लाडो, ये तुमने क्या कर दिया? ये इंसान ने लगाया हुआ एक पिंजरा था जिसके अंदर अब तुम फंस गई हो। कालू भैया, आखिर ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लाडो, इंसान पंछियों और जानवरों के लिए ये पिंजरा लगाता है। थोड़े से अनाज और दाने के जाल में फंसकर सभी जानवर और पंछी इसके अंदर फंस जाते हैं। अब इसके बाहर आना लगभग नामुमकिन है। कालू भैया, ऐसा मत कहो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। मैं घर नहीं जाऊंगी तो वो भूख से मर जाएंगे। नहीं नहीं लाडो, तुम ऐसे उदास मत हो। हम जरूर कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुम एक काम करो, इसे अंदर से खोलने की कोशिश करो। लाडो चिड़िया अंदर से कुंडी को खोलने की बहुत कोशिश करती है, पर वो खुल नहीं पाता। ये बात तो मेरे समझ में आ गई है कि इस पिंजरे को अंदर से ही खोलना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे जानवर को ढूंढ कर लाता हूँ जो इसे अंदर से खोल सके। हाँ हाँ कालू भैया, तुम जल्दी जाओ और किसी जानवर को लेकर आओ। अगर मैं यहाँ पर फंस गई तो तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। अरे लाडो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। चलो, अब ये इंसान आने के पहले मुझे किसी जानवर को ढूंढना पड़ेगा। कालू कौवा जरा भी देरी न करते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कालू कौवा जोर जोर से उड़ रहा था। वो ढूंढ रहा था ऐसे जानवर को जो अंदर से उस कुंडी को खोल सके। जब कालू चींटियों के टीलों के ऊपर से गुजर रहा था तो उसने देखा कि चींटियां पानी के अंदर डूब रही थी। अरे बाप रे, ये चींटियां तो पानी के अंदर डूब रही है। मुझे इनकी मदद करनी होगी। कालू कौवा एक लकड़ी ढूंढता है और वो चींटियों के टीले के ऊपर डाल देता है। सारी चींटियां लकड़ी के ऊपर से होते हुए टीले से बाहर आ जाती हैं। सभी चींटियों की जान बच जाती है। चींटियों का सरदार आगे आता है और कालू कौवे को बोलता है, कौवा भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जान बचा ली। हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़े तब तुम हम चींटियों को जरूर याद करना। हाँ हाँ जरूर, पर अब मैं चलता हूँ, मैं जरा जल्दी में हूँ। कालू को लगा कि चींटियां क्या मदद कर सकेंगी, पर आगे चलकर चींटियां ही उसकी मदद करेंगी, ये उसे पता नहीं था। कालू वहाँ से निकल पड़ा। जब कालू किसी की खोज कर रहा था तभी उसे कुछ आवाज आने लगी। बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ।
कालू ने नीचे नजर फिराई तो उसे गरुड़ा दिखाई दिया, जिसने नागराज को दबोच रखा था। कालू को समझ में आया कि नागराज ही उसकी मदद कर सकता है। कालू जल्द से गरुड़ा के पास चला गया। अरे कालू, तुम और यहाँ कैसे? हाँ मैं। अब तुम्हें नागराज को छोड़ना पड़ेगा। पर आखिर क्यों? एक चिड़िया पिंजरे में फंस गई है। मुझे उसे छुड़ाने के लिए नागराज की जरूरत है। तुमने एक बार मेरी मदद की थी, इसलिए मैं नागराज को आज छोड़ रहा हूँ। ये नागराज मेरे बच्चों को खाना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पकड़ कर रखा था। चलो, मैं इसे लेकर चलता हूँ तुम्हारे साथ। ये कभी भी अपनी बाजी पलट सकता है। हाँ हाँ जल्दी चलो, नहीं तो इंसान वहाँ पर आ जाएगा। कालू कौवा आगे आगे उड़ रहा था और गरुड़ा नागराज को लिए हुए पीछे पीछे उड़ रहा था। सभी मिलकर लाड़ो के पास आकर पहुंच गए। अरे बाप रे, ये तो गरुड़ा और नागराज हैं। आखिर कालू इन दोनों को क्यों यहाँ पर लाया है? अरे लाडो डरो मत, ये दोनों सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कालू भैया, आपने आने में बहुत देरी की। मेरी तो यहाँ जान जा रही थी। हाँ हाँ अब हम आ गए हैं ना, तुम चिंता मत करो। रुको, हम कुछ करते हैं। कालू नागराज को आदेश देता है कि वो अंदर चला जाए और कुंडी को अंदर से खोलने का प्रयास करे। नागराज तुम अंदर चले जाओ और कुंडी को अपने मुंह से खींचने की कोशिश करो। ठीक है, मैं अंदर जाकर इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। नागराज पिंजरे के अंदर चला जाता है और कुंडी को जोर जोर से खींचने की कोशिश करता है। जब नागराज पिंजरे के कुंडी को अपने मुंह से खींचता है, तब पिंजरे का दरवाजा बाहर से खुल जाता है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सही समय पर नागराज को यहाँ पर लेकर आए और उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे दोस्त की मदद की है। आइंदा किसी को खाने की कोशिश मत करना। वो तीनों बातें ही कर रहे थे कि कालू देखता है कि आदमी वहाँ पर आ रहा है। अरे चलो यहाँ से जल्दी से भाग लो, नहीं तो वो इंसान हम सबको पकड़ लेगा। सभी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं। नागराज झाड़ियों में छुप जाता है। अच्छा हुआ कालू भैया ने नागराज को लेकर आए, नहीं तो मैं पूरी जिंदगी वहाँ पर फंसी रह जाती। लाड़ो अपनी घर की तरफ उड़ रही थी, पर उसको पता नहीं था कि नागराज उसका पीछा कर रहा है। लाड़ो, मुझे तुम्हारे घर का पता अब चल चुका है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।